Good morning to everyone. Myself Mohammad Asif. I am the student of class 8th. Today I will be sharing with you about rational numbers. So let's get started. So firstly, rational number. ये रैशनल नंबर्स होते क्या हैं? ऐसे नंबर्स जिनको हम पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं, जहां पर पी और क्यू दोनों इंटीजर्स होने चाहिए और क्यू जीरो नहीं होना चाहिए। जैसे पी बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकें जिस नंबर्स को हम, और जहां पी और क्यू दोनों क्या होने चाहिए, इंटीजर्स, और क्यू जीरो जीरो नहीं होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हम नंबर लेते हैं एक 2/3। ये क्या है? यहाँ पे 2 भी इंटीजर है, 3 भी इंटीजर है, मतलब पी वन क्यू में दोनों इंटीजर्स हैं। और जो क्यू में क्या है, 3 मतलब क्यू में जीरो भी नहीं है, तो ये हमारा क्या हो गया, एक रैशनल नंबर्स हो गया। उसके बाद हम ले लेते हैं अगर 39(1-7), तो ये भी क्या हो गया, क्या एक रैशनल नंबर हो गया, क्यों? क्योंकि ये दोनों इंटीजर्स हैं और क्यू भी जीरो नहीं है। और एक ये आगे हमारा 7/0, ये क्या है, ये रैशनल नंबर नहीं है। क्यों? क्योंकि ये नॉट डिफाइंड, ये रैशनल नंबर में नहीं आता, क्योंकि ये क्यू यहाँ जीरो आ गया, इसलिए हम इसको रैशनल नंबर नहीं मानते। और नेक्स्ट ये हमने पढ़ ली क्या, इसकी पहली पहचान के रैशनल नंबर कैसे हो। सेकंड, हम आफ्टर डेसिमल अगर हम देखें इसको, आफ्टर डेसिमल अगर हम किसी दो नंबर्स को आपस में अगर पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिख रहे हैं, उसके बाद अगर वो टर्मिनेट, उसके बाद अगर हम उसकी सिंपलेस्ट फॉर्म निकाल के अगर वो टर्मिनेट हो जाता है, टर्मिनेटिंग। फॉर एग्जाम्पल अगर हम देखें 15/2, तो इसकी अगर हम सिंपलेस्ट फॉर्म निकालें तो ये निकलती है 7.5। तो ये क्या हो गया, टर्मिनेट हो गया। ये एक पॉइंट के बाद एक नंबर पे जाके ये यहीं पे खत्म हो गया। इसके बाद आगे इसकी ना ही ये आगे ज्यादा मतलब आगे नहीं गया, यहीं पे क्या ये रुक गया, तो इसको हम क्या बोलेंगे, ये भी एक क्या आ गया, रेशनल नंबर आ गया। नेक्स्ट अगर हम देखें तो ये वाला क्वेश्चन साफ कौन सा करें, एक 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 चीज समझ आ गया। नेक्स्ट हम अगर यहाँ पर करें, सेकंड आफ्टर डेसिमल का आ जाता है क्या, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। इसमें क्या होता है, जैसे एक हमने नंबर लिया कौन सा, के 2/3 एग्जाम्पल में, तो इसके बाद में आंसर क्या आता है इसका, अगर हम निकाल तो 0.6666। ये आगे क्या, ये क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है, ना ये टर्मिनेट हो रहा है, एक पॉइंट पे जाके रुक भी नहीं रहा, और ये क्या हो रहा है, बार बार रिपीट होता जा रहा है। जैसे 6 6 6 बार बार क्या, 6 रिपीट हो रहा है। तो इसका मतलब ये कि ये नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग है, इसीलिए हम इसको भी क्या मानते हैं, कि रैशनल नंबर मानते हैं। अगर हम एक और एग्जांपल लें, एक और एग्जांपल है हमारी 10/3। इसका आंसर क्या आता है, 3.333। ये क्या, आगे सोआन ये चलता जाएगा। तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पे भी हम देख रहे थे ये नॉन नॉन टर्मिनेटिंग है और ये रिपीट भी हो रहा है। तो इसका मतलब ये भी क्या है, एक प्रॉपर्टी है जिससे हम पहचान सकते हैं कि रैशनल नंबर है या नहीं है। थैंक यू फॉर योर अटेंशन।